हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको लेके मुझे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी क्वेरीज आते हैं। अगर मुझसे कोई भी कभी भी व्हाट्सएप पे बात करता है या फिर कॉमेंट में उनका सवाल आता है, तो उसमें वन ऑफ द क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, विच इज़ विल आई गेट प्लेसमेंट और नॉट। ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि am I going to get placement or not if I am doing online MBA from any university। ऐसा नहीं है कि और जैसे मैं कर रही हूँ सिर्फ उससे ही, बट एनी यूनिवर्सिटी से क्या उनको प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये उनका एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली उसी के ऊपर बात करेंगे और मैं बेसिकली आपको अपना एक व्यू शेयर करूंगी कि क्यों मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऑनलाइन MBA ही करना है, वाई नॉट ऑफलाइन। ठीक है, तो हम उसके ऊपर अच्छे से आज डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों से मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी। एंड आई रिक्वेस्ट इन दिस वीडियो कि अगर आपका ओपिनियन मुझसे अलग है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप अग्री करते हो या नहीं करते हो मेरे ओपिनियन से। ठीक है, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते हो, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग मुझे बताना ताकि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाऊँ और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर कर पाऊँ, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी इसको एड्रेस करने की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि प्लेसमेंट क्या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कभी आपने सुना है कि वो आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी करती हैं? ऐसा है क्या कि वो आपको बोलेंगे कि आपको हम 100% प्लेसमेंट गारंटी करते हैं, आप हमारे यूनिवर्सिटी में आके रुक जाओ? नहीं। या आपको ये बोलते हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लो, हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि हम आपको जॉब देंगे? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आज तक इतना ही देखा है कि कभी भी आप किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में जाओ या ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में जाओ, कोई आपको गारंटी नहीं देता है कि आपको हम प्लेसमेंट देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर इन केस कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, बट आई नो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ जो कि बोलते हैं कि येस आई विल गारंटी 100% प्लेसमेंट, आपको हम 100% प्लेसमेंट देंगे। देखो, दो वर्ड्स हैं या दो सेंटेंसेस हैं, एक है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और एक है 100% प्लेसमेंट गारंटी। ये दो अलग चीज़ें। असिस्टेंस मतलब आपको मौका मिलेगा कि आप प्लेसमेंट सेल में जाके बैठो और अपने इंटरव्यूज़ को अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब। और 100% प्लेसमेंट का मतलब है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, एट एनी कॉस्ट आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफर करते हैं कि हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे। तो द मेजर थिंग जो कि वो लोग बोलते हैं इज़ कि हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर वो 100% प्लेसमेंट देंगे तो क्या उन्होंने ये दावा किया है कि हम आपको जो प्लेसमेंट देंगे उसका जो आपका सैलरी होगा या जो पैकेज होगा वो आपका 5 लाख पर एनम होगा मिनिमम, या फिर मिनिमम 10 लाख पर एनम होगा, मिनिमम 8 लाख पर एनम होगा? कभी उन्होंने ये गारंटी किया है? जो यूनिवर्सिटी ये गारंटी कर देगा ना, उस यूनिवर्सिटी का मुझे आप लोग कमेंट में नाम बताओ कि वो ये बोलते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा आपको प्लेसमेंट देंगे या फिर 10 लाख से ज़्यादा प्लेसमेंट आपको देंगे, प्लेसमेंट पैकेज आपको देंगे। अगर वो यूनिवर्सिटी है ऐसा, तो मुझे बताओ, मैं भी इनरोल कर लूँगी उसमें, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है। हाँ, ये सुना है कि प्लेसमेंट देते हैं यूनिवर्सिटीज़, 100% गारंटी भी देते हैं कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो मैं आपसे इतने आधे के आधे पैसे नहीं लूँगा, ये भी बोलते हैं बहुत लोग। बट उनका यही होता है, मेरे हिसाब से उनका यही पर्पस होता है कि प्लेसमेंट तो देंगे, बट कितने की देंगे इसको तो गारंटी हम नहीं दे रहे हैं। हम आपको 1.5 लाख पैकेज का भी दे सकते हैं, 1.5 लाख रुपये पैकेज, हम आपको 2 लाख रुपये पैकेज भी दे सकते हैं, हम आपको 3 लाख रुपये पर एनम भी दे सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट हम देंगे ज़रूर। तो 1.5 लाख रुपये में भाई आप क्या कर लोगे, आप बताओ? आप बेसिक नॉर्मल दुकान बोल रही हूँ, नॉर्मल कंपनीज में भी जाओगे, छोटे मोटे कंपनीज में भी, तो वहाँ भी आपको 1.5 लाख पर एनम आराम से मिल जाएगा बिना MBA किए हुए। तो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको गारंटी देता हो, सबसे पहली चीज़। और फिर अभी मैं आपके साथ अपना एक व्यू शेयर करती हूँ जो पर्सनली मेरा ओपिनियन है, और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग अग्री करते हो कि नहीं करते हो इस चीज़ के ऊपर। रीज़न मेरा कि मैंने क्यों ऑनलाइन MBA चूज़ किया, द रीज़न इज़ कि मैंने ना अपना जो BBA का डिग्री है, मैंने जो अपना ग्रेजुएशन का डिग्री है वो कंप्लीट किया था एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से। आई विल नॉट टेक द नेम, बट मैं आपको बताती हूँ कि वो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बट अगर जिन लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि क्या आपको उस यूनिवर्सिटी से ही प्लेसमेंट मिला, बिकॉज जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ, आई एम मतलब वर्किंग प्रोफेशनल, तो उनको आइडिया है इस चीज़ का।
तो उनके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या आपको कॉलेज ने प्लेसमेंट दिया जब आपने बीबीए किया उस टाइम पे, क्या आप लाइक कैंपस सिलेक्शन आपका हुआ? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने जो जॉब कर रही हूँ मैं अपने स्किल के बेसिस पे कर रही हूँ, एंड मैंने जाके इंटरव्यू दिया है बाकायदा, एंड आई हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू एंड आई एम डूइंग द जॉब। ओके, तो यहाँ पे मेरा बताने का पर्पस ये है कि मैंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से बीबीए का प्रोग्राम किया है जहाँ मुझे लगभग 5 लाख रुपए लगे। ठीक है, मैंने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करी है अपने बीबीए के डिग्री को कंप्लीट करने में। अराउंड 5 लाख मैं आपको बता रही हूँ। एंड उससे जब 3 साल के बाद हमारे पास लाइक प्लेसमेंट पार्टनर्स उनके आए, और बहुत सारी कंपनीज आई, अच्छी अच्छी भी थी, कुछ बेसिक भी थी, बट सिंस मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो एचआर और फाइनेंस का था, तो मुझे एक भी ऐसी कंपनी मुझे नहीं मिली जिनका कि जो जॉब प्रोफाइल हो वो एचआर का हो या फिर फाइनेंस का हो। मुझे जो भी मिली ना वो हमेशा मैक्सिमम मार्केटिंग की ही मिली, जहाँ पे मुझे लाइक जितने भी मिले वो मार्केटिंग के मिले, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि उनका जो सैलरी था, मतलब जो वो सैलरी या पैकेज ऑफर कर रहे थे, दैट वाज नॉट अ डिसेंट वन। मुझे वो अच्छे सैलरीज नहीं लगे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे प्लेसमेंट जो भी आए, प्लेसमेंट सेन में जो भी हुआ हमारा, तो उसमें अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं आए, एंड जो भी आए वो मैक्सिमम मार्केटिंग के थे, क्योंकि मैं मैनेजमेंट फील्ड की थी। बीबीए मैंने ऑलरेडी बताया। मैं एचआर और फाइनेंस मैंने लिया था एज अ माई लाइक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, बट जितने भी आए थे वो सारे मार्केटिंग के ही आए थे। और इवन एचआर के नाम से जो आते थे उसमें भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग इन्वॉल्व होता था कि आपको मार्केटिंग करना है। एंड फॉर मी मार्केटिंग वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज मैंने एक दो बार एक्सपीरियंस भी किया, लाइक मैंने जब इंटर्नशिप्स किए थे उस टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस किया मार्केटिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ लोगों को पिच करना होता है, जहाँ पे आप लोगों को पिच करते हो कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो। मुझसे वो नहीं हो सकता था, मैं कभी पिच नहीं कर सकती थी, बिकॉज उसके लिए आपको फील्ड में घूमना पड़ता, आपको रोड पे घूमना पड़ता, लोगों को आपको अट्रैक्ट करना पड़ता अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो वो मुझसे नहीं हो सकता था। दैट्स वाई मुझे मार्केटिंग कभी नहीं लेना था। ठीक है, नो डाउट मार्केटिंग इज़ अ गुड स्पेशलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग खराब है, बट मेरे लिए वो सही नहीं था, मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इतना जो ज्ञान दी उसका बस इतना ही रीज़न था कि जब मैंने 5 लाख रुपए लगाए एंड वहाँ से मुझे ज़ीरो ROI आया। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 5 लाख रुपए मैंने अपने कॉलेज में लगाए, वहाँ से मुझे 1 रुपया भी फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं मिला, एंड जो जॉब मिल रहे थे उसकी सैलरी मैक्सिमम 2 लाख पर एनम थी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी डिसेंट सैलरी नहीं थी। एंड द सैलरी दैट आई एम अर्निंग राइट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़, वो काफ़ी डिसेंट सैलरी है, नॉट द बेस्ट, क्योंकि कोई भी अपनी सैलरी से कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत खुश हो कि हाँ मुझे अब इससे ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा चाहते हैं कि उनको और बेटर सैलरी मिले। तो जो मुझे भी सैलरी मिल रहा है अभी जो मेरा करंट जॉब है उससे, वो बहुत बेस्ट नहीं है, बट येस बहुत ख़राब भी नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट है जो मैं अर्न करती हूँ। एंड उसके अलावा मैं अगर बोलूँ तो मैंने जब 5 लाख रुपए लगाया और उससे मुझे ज़ीरो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, तो क्या आपको ये फ़ायदेमंद नहीं लगता है कि आप अपने 2 लाख रुपए लगाओ और उससे अगर आपको 3 लाख का भी जॉब मिल जाए, 3 लाख पर एनम का भी जॉब मिल जाए, तो क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? ये बताओ मुझे। जहाँ आपने 5 लाख लगाए और वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, तो वहाँ आपको 2 लाख लगाने पे 3 लाख या 2.5 लाख का फ़ायदा होता है, तो क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? बस मुझे ये सोच के आप बताओ कि अगर आप ऑनलाइन करते हो और आपको अफोर्डेबिलिटी भी मिलती है, बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट इनकेस अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो और वर्किंग प्रोफेशन हो, तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है। और दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ऑनलाइन MBA परस्यू कर रही हूँ। द रीज़न इज़ कि मुझे लगता है कि मुझे कम पैसे में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हम दूसरे यूनिवर्सिटी से भी करते हैं जो कि ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे भी अगर हम करेंगे तो क्या हमें इतने का फ़ायदा मिलेगा? नहीं। वहाँ पे मिनिमम भी अगर फीस हमें लगेगी बिना, तो वो भी लगेगी 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, उससे कम नहीं लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। ठीक है, उसके लिए हाँ लगेगी 2-4 ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ कम लगेगी, बट उसके लिए यू विल हैव टू गिव गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड ऑल, एंड फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आपने क्लियर किए तो ऑब्वियसली आपकी लग जाएगी। बट इन केस आप एक वर्किंग प्रोफेशनल और आपको MBA करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर मिल रहा है, राइट? आप ऑफलाइन करके उतना नहीं कमा पाओगे जितना आप ऑनलाइन कर लिया, और इन केस आपको अगर बेटर जॉब मिल गया तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट ना, मैं आपको लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको कहीं भी जॉब लेना है,
चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्लेसमेंट देगा यूनिवर्सिटी तभी लूंगी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। बिकॉज द जॉब डिपेंड्स ऑन योर स्किल, यू विल गेट द जॉब और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड योर कैपेबिलिटीज। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो नो वन कैन स्टॉप यू टू फ्रॉम गेटिंग अ गुड जॉब, राइट। बट अगर आप में कैपेबिलिटी, आप में वो स्किल्स ही नहीं है, तो फिर आप लाख कोशिश भी कर लोगे, आपको अगर बोलने नहीं आएगा, अगर आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हो, अगर आपको बोलने नहीं आएगा, आप कैमरा शाय हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे तो इन एनी केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी जॉब। चाहे वो आप ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन कर लो, या कहीं से भी कर लो, आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो पहले आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए, एंड देन आई कैन गारंटी कि भले ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आप लोग अग्री करते हो मेरे स्टेटमेंट से जो मैंने एंड में बोला, अगर आप लोग अग्री करते हो तो आप लोग प्लीज़ एक थम्स अप दे देना मेरे वीडियो को, लाइक कर देना वीडियो को। और अगर नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, इसके लिए मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करके आप लोग बताना। इट्स अ रिक्वेस्ट दिस टाइम कि इस वीडियो में रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आपको क्यों नहीं मतलब क्यों अग्री नहीं करो, और आपका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आप मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।